Hello guys, welcome to Price Action today, and today is your host and host Pankaj is here to guide you for the stock market analysis. तो हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। जैसे कि आप आज देख ही रहे हैं, बैंक निफ्टी ने काफी अच्छा टर्न दिया है। स्टार्टिंग से ही ये काफी बुलिश रहा। ओके, तो हम्म ठीक है, हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। ओके, आइस इनिशियली आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है जी। ओके, तो हमारा कंसेप्ट ये है कि हम किसी भी इंडिकेटर पे बिलीव नहीं करते। हम सीधा प्राइस पर जो एक्शन है उस पे बिलीव करते हैं। दैट मीन्स कि अगर प्राइस का कुछ भी एक्शन है, या तो वो बुलिश या बियरिश, दैट मीन्स इन द पॉजिटिव नोट और इन द नेगेटिव नोट, तो हम उस पे ही डिपेंड होते हैं। हम किसी इंडिकेटर को या फिर कोई टर्मिनोलॉजी को हम देखते नहीं है। तो इनिशियली क्या होता है कि कोई भी बंदा मार्केट में आता है तो उसे इतनी नॉलेज नहीं होती, तो वो अपना लॉस कर देता है। अपने जो हार्ड अर्निंग मनी होती है उसको मार्केट में गंवा दे। अब ऐसा क्यों होता है? आप काफी कई सारे लोगों को जानते होंगे वो जो कहते हैं कि यार मार्केट एक सट्टा बाजार है, जहां हम पैसे, मैंने मेरा इतना लॉस हो गया, मेरा उतना लॉस हो गया। कुछ जो टेलीग्राम चैनल्स हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व हैं। वो कुछ टिप्स और ट्रिक्स पता नहीं क्या क्या इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। वो लोग नॉलेज तो देते नहीं है, बस टिप्स शेयर कर दी, यहाँ खरीद लो वहाँ बेच दे बस। लेकिन इंडिविजुअली वो क्या होता है, वो हमारे लिए ही खतरनाक, वो हम लॉस में चले जाते हैं। बेटर है पूरी नॉलेज लो, सीखो, देन आप स्टॉक में इन्वेस्ट करो। देन हम शेयर मार्केट में, अब इंटर ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग, कमोडिटीज ट्रेडिंग में अपना हाथ लेकिन हाथ आजमाने के लिए कि अगर पैसा ही नहीं बचेगा तो वो तो क्या करोगे? ठीक है, तो हम यहाँ पे बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं कि कुछ ऐसे बंदे हैं, कुछ ऐसे हैं जो मुझे पता है कि चार्ट पैटर्न्स क्या होता है, कैंडल्स क्या होती है, बार ग्राफ क्या है, लाइन ग्राफ क्या होता है। बट कुछ ऐसे न्यू है जो नहीं है, उन्हें नहीं पता, बस वो आके वो लोग पैसा लगा दिया। किसी ने देखा कि यार ये आ रही शॉर्ट्स पे, इसने इतने अच्छा इतना कमाया एक दिन में, 10,000, 1 लाख भी, 20,000 विद इन सेकेंड्स, तो मैं भी स्टार्ट करूं। कुछ लोग आ जाते हैं, फिर अपना पैसा ऐसे ही लगा, 10,000, 20,000, बस लकीली सब सब क्या क्या होता है कि पहले दिन 1,000, 2,000 का प्रॉफिट हो गया। उसके बाद क्या होता है, उनकी जो मेंटेलिटी वो यही बन जाती है, उनकी जो साइकोलॉजी है वो यही कि पैसा आया लगाया गया, 500, 1,000 रुपये निकाले और खत्म। इस केस में इसमें क्या होता है कि वो दूसरे दूसरे दिन भी आते हैं। उस दिन मान लो लॉस हो गया 10,000 का, 5,000 का लॉस हो गया, तो वो अपनी जो हार्ड अर्न मनी है उसको भी खो देता है। तो इससे बचने के लिए, ओवरकम करने के लिए ये कोर्स लेके आए हैं। हम यहाँ पे कोई भी कोर्स सेल नहीं कर रहे, सब कुछ फ्री में आपको मेहनत के साथ सिखाएंगे और बताएंगे, ताकि आप अपने तौर पर उसे इंगेज करके, डेवलप करके यूज कर। ठीक है जी, तो स्टार्ट कर। मैं अपना पेन ले लेता हूँ। ओके, तो जी बात सिंपल है। कोई भी चार्ट बनता है, अभी आपने देखा होगा पीछे
कि हमने एक चार्ट बनाया था, हमने एक चार्ट चार्ट देख रहे थे बैंक निफ्टी का। ठीक है, तो यहाँ भी हम वैसा ही कुछ चार्ट बनता है नंबर ऑफ कैंडल से। यहाँ हम अभी प्रेजेंटली एक कैंडल की बात करेंगे। अगर वही नंबर ऑफ कैंडल, जैसे 100 कैंडल है, 200 का कैंडल है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको चार्ट बनता है। ठीक है, तो उसमें फिर कुछ अलग अलग टाइम फ्रेम्स होते हैं। कुछ लोग वन वन मिनट टाइम फ्रेम पे काम करते हैं, कुछ लोग 5 मिनट्स मिनट्स के, 15 मिनट, 1 एन आवर, 1 डे। जो लार्ज इन्वेस्टिंग करते हैं वो 1 डे के हिसाब से करते हैं। हमारी ये वीडियो है वो 3 पार्ट में आएगी, जहां में हम आपको बेसिक सिखाएंगे, फिर आपको इन्वेस्टिंग बताएंगे कि इंट्राडे इन्वेस्टिंग क्या होती है, ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग होती है, और सबके बेनिफिट्स क्या है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। तो चार्ट्स को लेके स्टार्ट करते हैं। अब देखो, यहाँ पे पॉइंट लगा है, ओके। ये जो हाई है बेसिक से, ये 100 है। ठीक है, ओपन मान लो ये 70 है, लो मान लो ये 20 है, और ये क्लोज हुआ है हमारा 50 पे। अब इस आप इस पूरे एनालिसिस करो, और इस कैंडल को पढ़ के हो। इससे सबसे पहले रीड करो। दैट मीन्स जब मार्केट ओपन हुआ था, तो ये प्राइस, यहाँ पे कोई भी कैंडल बनती है, तो अगर मान लो इस तरीके से कैंडल है, तो ये जो है वो उसकी बॉडी है। ठीक है, ये है, इसको कहते हैं विक या शेडो, अपर शेड। ये वाली लोअर विक, लो एल डब्ल्यू, ये यू डब्ल्यू, ये एल डब्ल्यू। ओके, अब क्या होता है, मान लो कोई मार्केट ओपन हुई है आपकी 9:15 में, अब वो 70 पे थी। ठीक है, अब क्या है, 70 होते ही वो ऊपर की तरफ गई, तो कैंडल यही कैंडल आपकी ग्रीन में चली चली गई। मान लो यहाँ पे कोई ये वाला जो बना है, ये ग्रीन बन बन गया। ठीक है, बट 9 9 20 20 पे, या फिर 9 17 पे ये कैंडल अपना हाई टच बना के जब यहाँ तक आएगी, तब तक तो ग्रीन है। जैसे ही अपना ओपनिंग डे को क्रॉस करेगी, तो वो रेड हो जाएगी, क्योंकि वो डाउन हो गई अपने ओपनिंग रेंज से। ठीक है, वो वो यहाँ पे आई, ये मान लो यहाँ तक आई, यहाँ तक आई, वो यहाँ तक आए। अब मान लो 2 बजे वो यहाँ पे थी, फिर क्या होता है, वो डाउन थी, उसमें कुछ कुछ सेलर आते, कुछ कुछ बायर्स आ जाते हैं, वो उसको बाय करते हैं, तो ये यहाँ पे क्लोज हो जाती है। लेकिन ये है हमारी रेड कैंडल। ठीक है, दैट मीन्स जो भी प्राइस यहाँ पे था उससे कम पे क्लोज, तो हमारी ये रेड कैंडल है। अब इसी तरह हम ग्रीन ग्रीन कैंडल को देखते हैं। मान लो ये कैंडल हमारी यहाँ पे ओपन हुई। ठीक है, यहाँ पे ओपन हुई, बट सम टाइम वो यहाँ पे चली गई, लो पे चली गई। जब यहाँ पे आएगी, तो ये हमारा जो एरिया होगा वो रेड कलर का होगा। मैं यहाँ पे कलर ले लेता हूँ, कलर शायद। ठीक है, मान लो ये रेड कलर का था यहाँ, तो डेट मीन्स ये डाउन में थी। बट समहाउ ये फिर से यहाँ पे बायर्स ने प्रेशर किया। यहाँ पे मान लो कोई प्राइस था 70, फिर वो इन द डे अपने हाई पे चली गई। मान लो ये हो गया 1110। ठीक है, अराउंड मिड ऑफ द डे या फिर एंड एंड ऑफ द डे इसमें कुछ सेलिंग आई और ये क्लोज हो गया 100 पे। तो ये उसका क्लोज प्राइस। लेकिन ये अपने जो इसका इनिशियल प्राइस था
70 उससे अपने हायर प्राइस की तरफ गई है, क्लोजिंग प्राइस की हो है, मतलब जो इसका प्राइस था 70 वो बढ़ के 100 हो गया एक शेयर का प्राइस। तो वो इसलिए ये ग्रीन कैंडल। अब इसी तरह की कैंडल्स हमारे मार्केट में बनती हैं और हमें शो होती है। ठीक है, मैं आपको ये लाइव भी दिखा देता हूँ, जाना पड़ेगा। ठीक है जी, ये देखो, ये मैं लाइव दिखाता हूँ। अब ये देखो, ये एकदम बुलिश कैंडल है, 5 मिनट की कैंडल है, टाइम फ्रेम यहाँ से स्टार्ट हुई। ये आप देखोगे ना, थोड़ा सा इसे और जूम आउट करते हैं तो पता चलेगा। देखो, यहाँ स्टार्ट हुई, 1 सेकंड के लिए ही ये नीचे आई होगी, बट उसके बाद इसने ब्लूइश किया, और वो ब्लूइश करके वो हमारा ग्रीन कैंडल में इतनी बड़ी कैंडल कैंडल बनी। ठीक है, ये अब इसी तरह की कुछ कैंडल के कुछ कुछ पैटर्न्स होते हैं। ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। ये स्टार्ट करें। ठीक है जी, तो हमने कैंडल को समझ लिया। के बाद कुछ ये कुछ डोजीज होते हैं। डोजी मतलब जैसे आप कैसा कह सकते हैं, बहुत ही वीक कैंडल होती है। ठीक है, ये बहुत ही वीक कैंडल होती है अगर ये लॉन्ग लेजिंग डोजी होता है तो। जैसे कि ये वाला डोजी है, मतलब इसमें यहाँ से तो प्रेशर किया है हमारे, जो हमारे बुल हैं, जो बंदे मार्केट को ऊपर ले जाते हैं। कुछ ऐसे ऐसे बंदे बंदे होते हैं जो सोचते हैं कि मार्केट नीचे आए, वो ऑप्शन ट्रेडिंग का पार्ट होता है, फ्यूचर इंडेक्सिंग का। ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पे प्रेशर किया मार्केट को, वो नीचे लेके आए, तो ये एक लॉन्ग लेग्स डोजी बन गए। ठीक है, अब ये है ड्रैगन फ्लाई डोजी। दैट मीन्स फाइव, प्राइस तो यहाँ पे था। ठीक है, वो थोड़ा ऊपर की तरफ गया, प्लस की साइड, लेकिन वो यहाँ पहले नीचे आया, नीचे आके डाउन आया, बट लोगों ने इसको बुलिश में प्रेशर प्रेशर किया, मतलब प्राइस को वो लोग ऊपर लेके गए। तो ये इसे कहता है ड्रैगन फ्लाई डोजी। इसको सेम यहाँ अगर इसका इन्वर्टेड कर देंगे तो ये होगा ग्रेव स्टोन डोजी। ठीक है जी, आगे चलते को मिटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम कुछ 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 कैंडल के पैटर्न्स पढ़ेंगे जो कि बुलिश। अब देखो, यह मार्केट डाउन आ रहा था, एक कैंडल यहाँ भी बनी जो कि रेड थी, बट समहाउ कुछ बायर्स इस प्राइस प्राइस पॉइंट पे आए, उन्होंने उन्हें ये प्राइस पॉइंट ठीक लगा इस स्टॉक के लिए, या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग में इसके, तो इसको ऊपर ऊपर ले गए। दूसरी कैंडल भी हमारी बुलिश बनी, और तीसरी कैंडल भी हमारी बुलिश बनी। अब यहाँ पे ये प्राइस पॉइंट है, ये दोनों लगभग लगभग सेम है, तो ये इसको कहते हैं हम हैमर। ये हैमर बना है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद अगर कोई कैंडल इसको रीटेस्ट करती है मान लो, या फिर एक और ग्रीन कैंडल बन जाए, तो हम अपना जो अ, हम अपनी जो स्टॉक की प्राइस है वो थोड़ा सा आगे लगा लगा के, और यहाँ पे अपना इसके एंड पे हम अपना स्टॉप लॉस लगा लगा के, और हम आगे को ट्रेड कर सकते।
सेकंड कैंडल है बुलिश इंगल्फिंग। इसमें क्या होता है, सेम है, यहाँ पे नीचे जा रही थी। अब ये जो इस कैंडल है, मान लो रेड कैंडल है, इससे बड़ी कैंडल यहाँ पे बन जा, बिल्कुल बड़ी कैंडल बन जाती है, मतलब इसको क्रॉस आउट आउट कर देती है। तो उसको हम देखेंगे हैं बुलिश बुलिश इंगल्फिंग। थर्ड कैंडल जिस उसे कहते हैं, वो है पियर्सिंग लाइन, मतलब उसके एंड पे, यहाँ पे कोई भी विक विक नहीं होगी, जैसे यहाँ विक है, ठीक है, यहाँ भी विक नहीं है, लेकिन ये बड़ा वाला हैमर है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हैमर नहीं है, यहाँ पे ये स्टार्टिंग प्राइस यहाँ पे था और ये ऊपर गया है। तो ये हो गई पियर्सिंग लाइन, लेकिन आप देख पाओगे यहाँ पे कोई विक नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ो। ठीक है, तो भी हम वॉश आउट कर देते हैं, ये अच्छे से समझ सकते। अब देखो, हमने क्या देखा लास्ट में, हैमर था हमारे पास, कि वो ऐसे बन गया था, ठीक है। यहाँ पे ये उल्टा है, लेकिन यहाँ हम एकदम से ट्रेड नहीं लेंगे कि यार ये डाउन हो गया, और लेकिन अभी भी यहाँ प्राइस है जो इनकम, जो ओपन प्राइस था उससे ऊपर ही है। अगर यहाँ हम ट्रेड ले लेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जैसे जाएगा, क्योंकि अगर हम डाउनवर्ड का ट्रेड ले रहे क्या है, अगर मार्केट नीचे जाने वाले नहीं। बट यहाँ पे ऐसा ऐसा नहीं है, यहाँ पे हम ट्रेड नहीं लेंगे। उसके बाद हम सेकंड कैंडल स्टिक का वेट करें, फिर हम थर्ड कैंडल स्टिक, अगर ये इसको भी क्रॉस आउट करती है तो हम इसको स्टॉप लॉस मान के आगे का ट्रेड ले लेंगे। इसको हम कहते हैं इन्वर्टेड हैमर, दैट मीन्स उल्टा हैमर, लेकिन पॉजिटिव, मतलब ग्रीन में। ठीक है, ये है हमारा मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार हमारा यूजुअली मॉर्निंग में ही बनता है, इसको हम इसलिए मॉर्निंग स्टार कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, किसी भी कैंडल में कोई विक नहीं होती, अप साइड और डाउन साइड। तो ये प्राइस, ये हमारा इस समय चल रहा है बुलिश कैंडल पैटर्न। थर्ड हमारा है बुलिश हरामी, मतलब कहने को तो एक टाइप से गाली टाइप लग सकती है, बट यही हम लोग इसको कहते हैं। यहाँ पे हमारा जो ट्रेंड है वो डाउनवर्ड्स में आ रहा था, मान लो किसी ने यहाँ पे कोई ट्रेड लिया हुआ है, ये डाउन जाने वाली है, लेकिन समहाउ क्या होता है, एक कैंडल ग्रीन बनती है, सेकंड कैंडल नीचे से मान लो प्राइस अभी यहाँ पे था तो मतलब ये भी डाउन जाने वाली थी, लेकिन यहाँ पे बायर्स एक्टिव हुए, उन्होंने इस कैंडल को यहाँ तक उठाया और इसको ले गए, लेकिन ऊपर कोई विक नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पे बायर्स एक्टिव हैं, यहाँ पे कोई भी सेलर एक्टिव नहीं है। अगर सेलर एक्टिव होते तो यहाँ पे एक विक विक बनती। थर्ड हमारी कैंडल, अगर इसको पाथ लाइन को, जहाँ से स्टार्ट हुआ जहाँ से डाउन हुआ है, इसको अगर क्रॉस होती है तो उसको हम कहते हैं बुलिश हराम। ठीक है जी, आगे बढ़, इसको हम शॉर्ट कर देते हैं। गाइज होप होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर कुछ आपके कुछ कंसर्न है, कोई आपको लगता है कि नहीं ये इस तरीके से भी हम लोग हैं कर सकते हैं, उसको और अच्छा डेवलप कर सकते हैं, या फिर हम मेरे आपको कुछ अच्छा पता है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। और अपनी जो भी आप चीज़ें आप नेक्स्ट वीडियो के लिए अपने अच्छे कमेंट्स देना देना चाहते हो, कुछ सजेशंस देना चाहते हो, तो वो भी आप, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न को। अब ये है इवनिंग स्टार, अभी हमने पीछे देखा देखा था मॉर्निंग स्टार, ठीक है। तो इवनिंग स्टार में क्या होता है, मान लो इन द डे ऊपर जा रहा था मार्केट, बट समहाउ क्या होता है, एक कैंडल बनती है दोनों साइड से, मैं दिखाता हूँ, जिसकी कोई विक विक नहीं होती। अगर यही
इन्वर्टेड होता, जैसे मतलब ये ग्रीन ग्रीन बनता और ये ही भी तीनों ग्रीन बनती, चाहे ये रेड होती, तो हम इसको मॉर्निंग स्टार बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई विक नहीं है, दैट मीन्स यहाँ से सेलर गायब हो चुके हैं। पेन और यहाँ पे ऐसा कोई विक नहीं है, दैट मीन्स यहाँ से सेलर, वहां से बायर, सॉरी सॉरी बायर गायब हो चुके। अब ये यहाँ पे एक और रेड कैंडल, एक और रेड कैंडल, तो ये इवनिंग स्टार हुआ। ये है इवनिंग डोजी स्टार। ग्रीन कैंडल थी, ग्रीन कैंडल थी, समहाउ क्या हुआ, एक ऊपर से हमारा सेलर का प्रेशर, नीचे से बायर का प्रेशर, लेकिन दोनों का कैंडल ठीक से नहीं बना, मतलब ग्रीन, और अगर ये ग्रीन बना होगा, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, हमारी सेकंड जो कैंडल है, दोनों कैंडल वो रेड रेड बन गए, तो डेट मीन्स ये बियरिश है। मतलब नेक्स्ट डे जब भी मार्केट खुलेगा, या फिर जब भी मार्केट ओपन है, ओपन में ही है, तो ये अगली कैंडल भी पॉसिबल है कि ये वो रेड ही बने। ठीक है, यहाँ पे हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे, अंटिल हम वेट करेंगे कि हमारी जो कैंडल्स के जो पैटर्न्स हैं उसको बनने का। अब ये है इवनिंग डोजी स्टार। ठीक है, ये दोनों सेम ही है। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं, ये पढ़ लेते हैं। देखो, ये है हैंगिंग मैन, दैट मीन्स, अब समझ जाओ यहाँ पे यार, देखो, ये ग्रीन कैंडल बन रही थी यहाँ पे, एक अच्छी ग्रीन कैंडल, मतलब इसे यहाँ पे हमारे बायर ने अच्छा खासा प्राइस यहाँ यहाँ तक ले गए, अंटिल और अनलेस क्या होगा कि समहाउ यहाँ पे जो सेलर्स थे वो एक्टिव हो गए, दैट मीन्स जो ये प्राइस यहाँ पे एक्टिव हुआ होगा, अब ये रेड में ही है, लेकिन हम जब ये रेड, अगली कैंडल भी हम रेड बन गई, और यहाँ भी ये सेकंड कैंडल रेड बन गई, तो डेट मीन्स ये भी ये बियरिंग पैटर्न्स है। जब भी आप ट्रेड करो, एटलीस्ट तीन कैंडल को तो आप देखो, एक फाइव फाइव मिनट्स की, एक थ्री मिनट्स की, एक 1 मिनट की, ये आप रेशियो रखो, एक 5 मिनट्स की कैंडल, फिर एक 3 मिनट की कैंडल, और 1 मिनट के, जैसे कि हम ट्रेड करते हैं, कोई भी अगर इस तरह का पैटर्न हमें लगता है तब यूज करते हैं। फिर सेकंड हमारा आ गया बियरिश इंगल्फिंग, दैट मीन्स अभी ये ग्रीन ग्रीन कैंडल थी, एक बड़ी कैंडल बनी जो इस वाले ग्रीन में, इस वाले जहाँ पे जो हमारे हमारे बायर्स थे उसको खा गई, मतलब बायर्स यहाँ पे नहीं है। अब देखो यहाँ पे कोई मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे कोई विक नहीं है। ठीक है, दूसरी कैंडल भी हमारी जब बनती है, तो उसमें भी ऊपर कोई विक कोई भी विक नहीं है, डेट मीन्स यहाँ पे कोई भी बायर अवेलेबल नहीं है जो इस प्राइस को ऊपर ले जा पाए, तो इसलिए नीचे यहाँ पे कुछ बायर आए, बट सम हाउ क्या हुआ, जब हमारी दूसरी कैंडल स्टार्ट स्टार्ट हुई, तो वो भी ये डाउन हो गई, और जब ये दोनों का प्राइस बराबर हो गया, दैट मीन्स ये बियरिंग, यहाँ से बायर जा चुके हैं, अब यहाँ सेलर्स एक्टिव है। थर्ड है बियरिश पैटर्न का शूटिंग स्टार, दैट मीन्स यहाँ पे अच्छा ग्रीन जा रहा था, मार्केट ऊपर जा रहा था, बट समहाउ क्या हुआ, इस प्राइस पॉइंट पे जो हमारे सेलर्स हैं वो एक्टिव हुए, और एक हैमर टाइप का यहाँ बना दिया, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे नीचे कोई विक नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पे कोई भी बायर्स एक्टिव नहीं है। ये अब मैं दिखा देता हूँ आपको, अब तीनों आप कैंडल्स देखो और बताओ, यहाँ भी कोई वीक नहीं है, यहाँ भी कोई वीक नहीं है, दैट मीन्स सारे बायर्स गायब हो चुके हैं। अब यहाँ पे सेलर का राज चल, ठीक है, तो ये है हमारे
कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न्स, और इसको ही लेके है कि हमने आगे और सारे हम पैटर्न्स को पढ़ने वाले हैं। मैं आपको ये भी एक चीट शीट दिखा देता हूँ। चीट शीट बोले तो ये मतलब एक चीटिंग शीट है। जैसे आप भी कभी कॉलेज स्कूल में होंगे तो हम लोग चिट बना लेते ना, उसी तरीके एक चिट है। ये कैंडलस्टिक बेसिक्स हैं। ये जो हमारे कुछ न्यूट्रल्स होते हैं, जैसे डोजी, स्प्रिंग टॉस निगेटिव, मारबाजू, स्टार्स। बुलिश में मिटा देता हूँ मैं। देखो, हैमर, इन्वर्टेड हैमर, ड्रैगन फ्लाई डोजी, और बुलिश स्प्रिंग टॉप। सेम बिब हमारे ये वाले, हाँ, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार, ग्रेवस्टोन डोजी, और पेयर स्नूप टॉप। इसके बाद जो हमारे डबल कैटिंग के कैंडल पैटर्न्स है, ट्रिपल कैंडल पैटर्न्स हैं, और ये हमारे कंफर्मेशन हैं। अब ये देखो आप, एक रेड कैंडल वाली, मतलब यहाँ पे हमारे बायर्स है वो जा चुके थे, बट समहाउ क्या हुआ, उन्हें प्राइस ठीक लगा इस स्टॉक का, वो अ, फिर से वापस आए, एक ग्रीन कैंडल बनी, और एक कैंडल इस बियर्स के लगभग सेम है। तो ये हमारा कंफर्मेशन होगा क्या ना, यहाँ पे, यहाँ से जो भी बायर्स, जो भी बियर्स थे वो जा चुके हैं, और यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। अब ये देखो, थ्री आउटसाइड अप, एक रेड कैंडल आया, एक ग्रीन ग्रीन कैंडल जो कि उससे भी बड़ा है, फिर एक ग्रीन कैंडल और आया जो कि इससे भी बड़ा है। तो ये हमारे एक तरीके से कंफर्मेशन हो गया कि मार्केट ऊपर जा सकता है। इसी तरह इसका इन्वर्टेड करेंगे तो ये सेम है कि मार्केट नीचे, एक ग्रीन कैंडल थी, एक कैंडल डाउन बनी, एक कैंडल इस जो ओपनिंग प्राइस था उससे उससे भी डाउन हो गई। सेम, एक ग्रीन कैंडल थी, उसके नीचे उससे बड़ी एक कैंडल बनी, और उसने भी उसके प्राइस को ब्रेक करते हुए नीचे आया। दैट मीन्स प्राइस, हमारा जो मार्केट है वो डाउन जा रहा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमारी हमारी फर्स्ट क्लास खत्म होती है, और आई होप आपको उसको अच्छी लगी होगी। बेसिक जो यही है चार्ट पैटर्न्स, ये सारी, कुछ लोग आपको आपकी जो साइकोलॉजी है उसको ही बताए थे कि 10,000 लगाओ, 5,000 कमाओ मार्केट में आके, ये सारी चीजें आपको बताता है, बट आपको बेसिक कंसेप्ट कोई नहीं बताएगा जो आपको हेल्प करे आपकी लर्निंग के। देखो, लर्निंग में अगर हम देखते हैं, देखो आपको एक साइकोलॉजी को बताओ। लर्न, NEAR, देखो मेरी राइटिंग तो इतनी अच्छी नहीं है। देखो, लर्न में भी अर्न है। अगर हम एल से हम लर्न लर्न एल हटा हटा देंगे तो वो अर्न ही है। ठीक है, तो लर्निंग के सब साथ साथ में ही अर्निंग है। अगर यहाँ से लर्न से एल हटा देंगे तो हमारा हमें अर्न भी नहीं होगा, मतलब सब हमारा पूरा कंसेप्ट ही गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है जी, समझ आया आपको? ठीक है, तो हमें लर्निंग के साथ ही अर्निंग को करना है। चलो जी, क्यों